कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। अभिमन्यु, अर्जुन के वीर पुत्र, ने अपने पिता की अनुपस्थिति में युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और हृदय में वीरता का ज्वार था। वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा का क्षण है और वह इसे पूरी शक्ति से लड़ेगा। युद्ध की घोषणा के साथ ही अभिमन्यु ने अपने शस्त्र उठाए और मैदान की ओर कदम बढ़ाया। कौरव सेना के शिविर में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने एक गुप्त योजना बनाई। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रणनीति का प्रस्ताव रखा, जो एक अभेद्य युद्ध संरचना थी। इस व्यूह में प्रवेश करने वाला कोई भी योद्धा बाहर नहीं निकल पाता। कौरवों को विश्वास था कि यह योजना पांडवों की सेना को ध्वस्त कर देगी। उनकी आंखों में छल और विजय की चमक थी, जबकि अभिमन्यु की ओर उनकी नजरें लक्षित थीं। अभिमन्यु ने अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान की ओर कदम बढ़ाया। उसके चारों ओर युद्ध का कोलाहल था, लेकिन उसका मन शांत और संकल्पित था। वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी तलवार चमक रही थी और उसकी आंखों में विजय की आशा थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की ओर अपना रुख किया, यह जानते हुए थी कि यह एक जाल हो सकता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन वह जल्द ही महसूस करने लगा कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। वह इस अभेद्य संरचना में फंस गया और चारों ओर से कौरव सैनिकों ने उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ाई जारी रखी, लेकिन वह जानता था कि बाहर निकलना असंभव होगा। उसकी तलवार चमकती रही और उसकी आंखों में निराशा के बजाय संघर्ष की ज्वाला थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन वह जल्द ही महसूस करने लगा कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। वह इस अभेद्य संरचना में फंस गया और चारों ओर से कौरव सैनिकों ने अभिमन्यु ने अपने अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कौरव सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अंत में उसकी तलवार गिर गई। अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी वीरता की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उसकी मृत्यु ने युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया और उसकी बहादुरी की यादें हमेशा बनी रही।